नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का टारगेट विद अतुल में। आज से हम हिंदी के इस अति महत्वपूर्ण सीरीज़ की चर्चा करने वाले हैं, जिसमें हम जिन टॉपिक्स को कवर करेंगे उसमें पर्यायवाची, विशेषण एवं विशेष्य, तद्भव तत्सम, अनेक शब्द के लिए एक शब्द, वाक्य एवं वर्तनी की शुद्धि एवं लास्ट में जो हमारा एक टॉपिक होगा वो होगा विलोम शब्द। और इन सभी एक एक टॉपिक्स पे हम 500 प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पेपर को देखेंगे। तो ये हमारा हिंदी का पहला पार्ट और पर्यायवाची का भी पहला पार्ट है। आई होप आपको ये सारी वीडियोस पसंद आएंगे, क्योंकि ये सभी क्वेश्चंस जितने भी मैंने लिए हैं वो रेफरेंस जो इनकी बुक्स है, मैं पहले आपको बुक्स अगर आपको दिखाना चाहूँ तो सबसे पहले मैंने प्रतियोगिता दर्पण, घटना चक्र हिंदी जो सामान्य हिंदी के लिए पूर्वावलोकन से नाम से आता है, आदित्य का सामान्य हिंदी इसके क्वेश्चंस, और फिर लास्ट में एस चंद्र की वस्तुनिष्ठ सामान्य हिंदी के क्वेश्चंस को हमने इसमें रेफरेंस बुक की तरह इनको यूज़ किया है। और इन्हीं चारों बुक का सार हमारे इन वीडियोस में होगा। तो आप अगर इन बुक्स को पढ़ रहे हैं तब तो और अच्छी बात है, लेकिन चारों बुक्स को पढ़ने के बजाय मेरे हिसाब से अगर आप इन 15 मिनट 20 मिनट के वीडियोस को देख लेंगे तो आपके सभी क्वेश्चंस एक बार रिवाइज हो जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। इसके पहले मैं आपको एक बार ज़रूर बताना चाहूँगा कि ये जो सीरीज़ चलने वाली है वो PCS, SI, RORO, लेखपाल, UPSSC के जितने भी पेपर्स होते हैं उन सब के लिए अति महत्वपूर्ण है। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है। क्वेश्चंस मैं पढ़ने के बाद केवल आपको 5 सेकंड दूंगा आंसर्स बताने के लिए, और फिर आपको आंसर मैं बता दूंगा। पहला प्रश्न है, वसुंधरा का पर्यायवाची शब्द है। वसुंधरा का पर्यायवाची शब्द है। ऑप्शंस हैं हमारे रत्नाकर, दिनकर, कलाधर और क्षिति। ऑप्शंस आपने देख लिया होगा। और चलिए फिर स्टार्ट करते हैं अपने टाइमिंग को। टाइम स्टार्ट एंड करेक्ट आंसर इज क्षिति। वसुंधरा का पर्यायवाची क्या है? क्षिति। क्वेश्चंस दो तरीके से आते हैं कि निम्नलिखित में इस शब्द का पर्यायवाची है या पर्यायवाची नहीं है, केवल इन्हीं शब्दों को हमें देखना है। तो वसुंधरा की बात हो रही है, तो वसुंधरा अर्थात पृथ्वी। इनके अन्य पर्यायवाची शब्दों की अगर हम बात करें तो इसमें आपका पृथ्वी, क्षिति, अवनी, उर्वी, मेदिनी, इला, धरा इत्यादि ये सभी वसुंधरा के पर्यायवाची हैं। अगर हम बात करें अन्य ऑप्शंस की तो रत्नाकर किसका पर्यायवाची होगा? समुद्र का। कलाधर किसका पर्यायवाची है? आपके चंद्रमा का। और दिनकर किसका पर्यायवाची है? वो है सूर्य का। देखते हैं दूसरा प्रश्न। दूसरा प्रश्न है, बादल का पर्यायवाची शब्द नहीं है। हमने आपको बताया दो तरीके के ही प्रश्न पूछे जाते हैं। पहला पर्यायवाची है और दूसरा पर्यायवाची शब्द नहीं है। नीरद, तोयद, पयोधर, तोयधि। 5 सेकेंड आपको मिलेंगे और करेक्ट आंसर इज तोयधि। बादल का पर्यायवाची शब्द नहीं है। क्या नहीं है? तोयधि। तोयधि, पयोधर, तोयद, पयोधर और नीरद ये बादल के हैं। देखिए याद रखिएगा अंतर क्या होगा। तोयद, नीरद, पयोधर ये सभी बादल के हैं, लेकिन तोयद ही जो शब्द है वह बादल का न होकर किसका पर्यायवाची है? समुद्र का पर्यायवाची है। अगला प्रश्न है, व्योम शब्द का पर्याय है। किसका पर्याय है? टाइम्स अप होने वाला है। करेक्ट आंसर इज अंबर। व्योम मतलब अंबर, आकाश, आसमान, ये सब आप होंगे व्योम के पर्याय हैं। तो व्योम शब्द का पर्याय क्या है? आकाश, अंबर, गगन, नभ, अनंत, दिव और अभ्र। ठीक है, अब बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। पत्थर का पर्यायवाची नहीं है। उपल, प्रस्तर, पाहन और पशम। समय समाप्त होने वाला है। करेक्ट आंसर हमारा होगा वो है पशम। जो प्रश्न पूछा गया है कि पत्थर का पर्यायवाची नहीं है, तो पशम जो है वो पत्थर का पर्यायवाची नहीं है। बाकी सब क्या है? पत्थर के पर्यायवाची हैं। अगला प्रश्न है, विष्णु का पर्यायवाची शब्द नहीं है। विष्णु का पर्यायवाची शब्द नहीं है। कमलासन, कमलेश, कमलापति, कमलाकांत। 5 सेकंड मिलेगा आपको। समय समाप्त होता है और सही जवाब होगा हमारा कमलासन।
कमलासन है जो विष्णु का पर्यायवाची शब्द नहीं है, ये बल्कि किसका पर्यायवाची है? यह कमलासन विष्णु का न होकर के ब्रह्मा का पर्यायवाची शब्द है। अब बात करें कमलेश। कमलेश क्या है? कमला का पति, और ये कमलाकांत, कमलापति, ये सब किसने पर्यायवाची हैं? विष्णु के पर्यायवाची हैं। और जब अगर हम बात करते हैं विष्णु के अन्य पर्याय की, तो उसमें जनार्दन, चक्रपाणी, गरुड़ध्वज, अच्युत और चतुर्भुज, लक्ष्मीपति, ये सब विष्णु के अति महत्वपूर्ण पर्यायवाची शब्द हैं जो परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। अगला प्रश्न है, कौन सा शब्द ब्रह्मा का पर्यायवाची नहीं है? कमलासन, चतुरानन, चतुर्भुज, चतुर्मुख। टाइम्स अप। एंड चतुर्भुज ये आपका ब्रह्मा का पर्यायवाची नहीं है, यह किसका है? विष्णु जी का है। चतुर्मुख ब्रह्मा का है, चतुरानन ब्रह्मा का है, कमलासन ब्रह्मा का है, किंतु जो चतुर्भुज है वो विष्णु का है, न कि ब्रह्मा का। अगला प्रश्न है, हिरण्यगर्भ का पर्यायवाची शब्द है, यह किसका पर्यायवाची शब्द है? ब्रह्मा, विष्णु, महेश, गणेश। ब्रह्मा का ये पर्यायवाची शब्द है हिरण्यगर्भ। हिरण्यगर्भ किसका पर्यायवाची है? ब्रह्मा का। ब्रह्मा के अन्य जो पर्यायवाची हैं जो परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, इसमें प्रजापति, लोकेश, विधाता, विधि, कमलासन, पितामह, अज, गिरापति, ये सभी कुछ ब्रह्मा के अति महत्वपूर्ण पर्यायवाची प्रश्न हैं। अगला क्वेश्चन है, कौन सा शब्द दास का पर्यायवाची नहीं है? भृत्य, अनुचर, सेवक, परिकर। टाइम स्टार्ट। एंड परिकर इज जो परिकर है वो हमारे दास का पर्यायवाची शब्द नहीं है, बाकी अन्य जैसे भृत्य, अनुचर और सेवक ये सब दास के पर्यायवाची हैं। अगर हम दास के कुछ अति महत्वपूर्ण पर्यायवाची शब्दों की बात करें, जिसमें आपका अनुचर हमने देखा, भृत्य देखा, सेवक देखा, नौकर, परिचारक, किंकर। किंकर भी किसका पर्यायवाची शब्द है? दास का पर्यायवाची शब्द है। अगला प्रश्न है हमारा, कौन सा दैत्य का पर्यायवाची नहीं है? राक्षस, दानव, भुसुर और निशाचर। 5 4 3 2 1 योर करेक्ट आंसर इज भुसुर। पर्यायवाची शब्द नहीं की बात की जा रही है, तो जिसमें से राक्षस, दानव, निशाचर ये सब कुछ दैत्य के पर्यायवाची शब्द हैं, लेकिन जो भुसुर है वो किसका पर्यायवाची है? ब्राह्मण का। ठीक है, ये किसका पर्यायवाची है? ब्राह्मण का पर्यायवाची है। अगला प्रश्न है, रुख का पर्यायवाची शब्द है? तड़का, प्रसून, विटप, हेरंब। समय समाप्त होने में केवल 3 सेकेंड। एंड करेक्ट आंसर इज विटप। यह रुख का पर्यायवाची शब्द है। रुख का पर्यायवाची विटप है। पादप, पेड़, अगम, गाछ, शाखी, तरु, द्रुम इत्यादि भी किसके पर्यायवाची हैं? रुख के ही पर्यायवाची शब्द हैं। जैसे अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। पर्यायवाची शब्द का अर्थ है, इसका अर्थ क्या होता है? विलोमवाची, समानाभास, समानार्थी, प्रतिविलोमवाची। करेक्ट आंसर इज समानार्थी। प्राची का पर्यायवाची शब्द है प्राचीन, प्रकृत, पूर्व, प्रज्ञा। करेक्ट आंसर इज पूर्व। प्राची का पर्यायवाची शब्द है। प्राचीन मतलब क्या होता है? पुराना होता है ना। तथा प्रज्ञा किसका है? सरस्वती का पर्यायवाची है। और जबकि प्रकृति, इस शाब्दिक अर्थ क्या है? जो प्रकृति से उत्पन्न हुआ हो वो क्या होता है? प्रकृत। अगला प्रश्न है, तरंग शब्द का पर्यायवाची। तरंग शब्द का पर्यायवाची है ये पूछा गया, नहीं की बात नहीं की गई। उर्मी, कुल, पुष्कर, जलाधि। करेक्ट आंसर इज उर्मी तरंग का पर्यायवाची शब्द है। अन्य पर्यायवाची जैसे लहर, वीची, ये सब भी आपके तरंग के पर्यायवाची ही हैं। तरंग के पर्यायवाची उर्मी, लहर, वीची। ठीक है, अब बात करें पुष्कर, ये किसका है? तालाब का। कूल किनारा का। और जलधि ये किसका पर्यायवाची है? समुद्र का। तो पुष्कर हमने देखा तालाब का,
कुल, किनारा और जलधि समुद्र का पर्यायवाची शब्द है। अगला क्वेश्चन है, क्रोध शब्द का पर्यायवाची है। टाइम्स अप एंड योर करेक्ट आंसर इज अमर्ष। अमर्ष क्या है? क्रोध का एक पर्यायवाची शब्द है। अन्य पर्यायवाची की बात करें, इसमें रोष, कोप, ये सब कुछ किसके पर्यायवाची हैं? क्रोध के। अगर हम बात करें संताप, ये किसका पर्यायवाची है? दुख का। वैमनस्य किसका पर्यायवाची है? शत्रुता का। भीति किसका पर्यायवाची है? डर शब्द का पर्यायवाची है। अगले प्रश्न है, चंद्रहास शब्द का पर्यायवाची है। पक्षी, चांदनी, करवाल, मनमथ। समय समाप्त और सही जवाब है करवाल चंद्रहास शब्द का पर्यायवाची है। करवाल जो है वो चंद्रहास शब्द का पर्यायवाची है। अन्य पर्यायवाची जैसे तलवार, खड़ग, करवाल, ठीक है, तलवार और करवाल दोनों हैं। खड़ग है, असी है, कृपाण है, जबकि जो मनमथ है ये किसका पर्यायवाची है? यह कामदेव का पर्यायवाची है। अगला प्रश्न है, आशय शब्द का पर्यायवाची। आहार, तात्पर्य, आंचल, अपरिहार्य। सही जवाब होगा हमारा तात्पर्य। आशय, आपका क्या आशय है, क्या तात्पर्य है, तो ये एक ही शब्द है। अन्य पर्यायवाची जैसे हम देखें तो अभिप्राय, मतलब, अर्थ, सारांश, ये सब कुछ आशय का पर्यायवाची है। जबकि भोजन का पर्यायवाची आहार है, ठीक है, तथा जो अपरिहार्य है वो अनिवार्य का पर्यायवाची है। अगला प्रश्न है, फल का पर्यायवाची। परिणाम, फरेब, फणी, फिराक। हमारा सही जवाब होगा परिणाम, जो कि फल का पर्यायवाची है। अन्य पर्यायवाची शब्द हम देखें अगर तो उसमें नतीजा, अंजाम, ये सब भी किसके पर्यायवाची हैं? फल के ही पर्यायवाची हैं। जीभ का पर्याय है वचन, ध्वनि, रसना और जीव। रसना इसका सही जवाब होगा। जीभ का पर्यायवाची में हमने देखा। अन्य की बात अगर हम करें तो जिह्वा, रसज्ञा, रसिका तथा चंचला, ये भी क्या है? जीभ का ही पर्यायवाची शब्द है। नैसर्गिक का पर्यायवाची है संकृत, प्राकृतिक, चमत्कृत और चतुर्दिक। सही जवाब होगा हमारा प्राकृतिक, यह नैसर्गिक शब्द का पर्यायवाची है। अन्य शब्द अगर हम देखें तो स्वाभाविक, वास्तविक, ये सब कुछ नैसर्गिक का ही पर्यायवाची शब्द है। अगला क्वेश्चन है, कौन सा शब्द हाथ का पर्यायवाची नहीं है? हाथ का पर्यायवाची नहीं है पाड़ी, हस्त, कटी और कर। सही जवाब होगा कटी। कटी हाथ का पर्यायवाची नहीं अपितु यह कमर का पर्यायवाची है। कटी किसका पर्यायवाची है? कमर का पर्यायवाची है। और हाथ की पर्यायवाची जैसे पाड़ी, हस्त, कर, भुजा, बाहु, ये सब कुछ हाथ के पर्यायवाची शब्द हैं। अगला प्रश्न है, हाथ का पर्यायवाची शब्द कौन सा है? इसके पहले हमने देखा कि नहीं है। दूसरा अब ये जो क्वेश्चन आया है कि है। देखिए हमने हर तरीके के क्वेश्चंस लिए हैं। जैसे सूर्य से ही संबंधित हमने 3 प्रश्न लिए। क्यों? क्योंकि क्वेश्चंस में जो ऑप्शंस जिस तरीके से एग्जामिनर लेता है वो ऑप्शंस इंपॉर्टेंट होते हैं। वो ऑप्शंस वो हमें कंफ्यूज करने के लिए रखता है। इसलिए अगर क्वेश्चंस 2 बार 3 बार आए हैं तो हम उसको 2 से 3 बार भी पढ़ेंगे, जिससे कि हमारे ऑप्शंस क्या हों, बार बार रिवाइज होते रहें। तो हाथ का पर्यायवाची शब्द सही जवाब होगा बाहु। अभी हमने पढ़ा कि हस्त, पाणी, कर, भुजा तथा बाहु ये सब के सब हाथ के पर्यायवाची हैं। अब पढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। सूर्य का पर्यायवाची नहीं है। याद रखिएगा नहीं की बात की गई है तो इसमें प्रभाकर, दिनकर, दिविनेश और विभाकर। नहीं की बात है तो विभाकर जो है वह सूर्य का पर्यायवाची शब्द नहीं है, जबकि यह किसका है? चंद्रमा का पर्यायवाची है। अगर हम सूर्य के पर्यायवाची की बात करें तो इसमें बहुत सारे नाम हैं। आपको कम से कम इसको जब मैं 2 से 3 बार इससे रिलेटेड क्वेश्चंस कराऊंगा तो ये सभी नाम आपको याद हो जाएंगे। जैसे दिनकर, दिवाकर, भास्कर, भानु, दीनमणि, सहस्त्रांशु, आदित्य, रवि, अंशुमाली, सविता, अर्क,
मार्तंड, पतंग, प्रभाकर, दिनेश, ये सभी क्या हैं? सूर्य के पर्यायवाची शब्द हैं। अगला प्रश्न हमारा सूर्य से ही संबंधित है कि निम्नलिखित में से सूर्य का पर्याय शब्द है। ठीक है, सही जवाब होगा पतंग। अभी हमने ऊपर पढ़ा, मैं फिर से सभी नामों को रिपीट करूंगा कि निम्नलिखित में से सूर्य का पर्याय शब्द है पतंग। हमने ऑप्शन सही किया है। फिर से जितने भी सूर्य के पर्यायवाची हैं, दिनकर, दिवाकर, भास्कर, भानु, दिनमणि, सहस्त्रांशु, आदित्य, रवि, अंशुमाली, सविता, अर्क, मार्तंड, पतंग, प्रभाकर, दिनेश इत्यादि क्या है? सूर्य के पर्यायवाची शब्द हैं। अगला प्रश्न भी सूर्य से ही संबंधित है कि सूर्य का पर्यायवाची है प्रकाश, भास्वर, मार्तंड और तेज। हमने जैसे अभी ऊपर नामों को पढ़ा, मार्तंड, आपने देखा कि 3-4 प्रश्नों को, 3-4 नाम को ही सूर्य के पर्यायवाची में बार बार रिपीट किया जा रहा है, जैसे कि मार्तंड, पतंग, अंशुमाली, है ना, दिनकर, प्रभाकर, दिनेश, ये सब कुछ सूर्य के पर्यायवाची हैं और इम्पॉर्टेंट पर्यायवाची हैं। और ये इनकी अगर हम बात करें तो कितने बार ये प्रश्न एग्जाम्स में पूछे गए हैं। आप अच्छा, ये भास्वर को भास्कर से कंफ्यूज मत करिएगा, ठीक है, भास्वर भास्कर से अलग है। हम अब बात करेंगे कि अच्छा, तब भास्वर किसका पर्यायवाची है? तो यह दिन का पर्यायवाची है। दिन, यह दिन का पर्यायवाची है। तेज, तीव्रता या चमक का पर्यायवाची है। ठीक है, और जो अन्य है प्रकाश, वह किसका पर्यायवाची है? आलोक का पर्यायवाची है। सूर्य से संबंधित जो क्वेश्चंस आए हैं एग्जाम में, 42वें बिहार पीसीएस मेंस में, आरएएस 1986-88, लोअर पीसीएस 2013, एपीओ 88, 98, यूपी पीसीएस मेंस 1998 और आरओ 2013 में इन तीनों प्रश्नों को जो हमने देखा 22, 23, 24 क्रमशः कई बार ये प्रश्न पूछे गए हैं। अगला प्रश्न है चांदनी का पर्यायवाची शब्द नहीं है। ये हमारा आज का अंतिम क्वेश्चन है। हमारे ऑप्शंस हैं कौमुदी, ज्योत्सना, मयंक, चंद्रातप। सही जवाब होगा मयंक। मयंक क्या है? चांदनी का पर्यायवाची नहीं है, यह चंद्रमा का पर्यायवाची है, याद रखिएगा। ठीक है, और जो है चंद्रताप, कौमुदी, ज्योत्सना, चंद्रकला, चंद्रिका, चंद्र मरीचि तथा अमृत कणिका, तरंगिणी आदि, ये सब कुछ चांदनी के ही पर्यायवाची हैं। चलिए चांदनी के सभी पर्यायवाचियों को फिर से पढ़ लेते हैं। चंद्रातप, कौमुदी, ज्योत्सना, ये 3 नाम आपको यहाँ दिए ही हैं। चंद्रकला, चंद्रिका, चंद्र मरीचि, अमृत कणिका एवं तरंगिणी, ये सभी कुछ चांदनी के पर्यायवाची हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू एंड जय हिंद।